हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं दो सेक्शन टीडीएस के जो अप्लीकेबल हो रहे हैं 1 जुलाई 2022 से। पहला है सेक्शन 194S एंड दूसरा है सेक्शन 194R। 194S जो है वो बात करता है टीडीएस ऑन क्रिप्टो करेंसीज, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं जिसके ट्रांजेक्शन हम करते हैं। एंड दूसरा है 194R जो कि बात करता है टीडीएस ऑन बेनिफिट फॉर बिजनेस। इस वीडियो में हम दोनों सेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये सेक्शन क्या है, इनकी लिमिट क्या है, किसको अप्लीकेबल है, टीडीएस का रेट क्या है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 194R के बारे में, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन बेनिफिट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तो पहले इस सेक्शन को हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो है वो देख लेते हैं कि कैसा। ये हम आ गए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जो कि है incometaxindia.gov.in, जहां पे आप सारे सेक्शंस देख सकते हैं। ये सेक्शन 194R जो कि बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हम देखें कि कब से इफेक्टिव हो रहा है तो ये जो 28 दिख रहा है ना, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1 जुलाई 2022 से ये अप्लीकेबल हो रहा है। तो आइए चलते हैं पीपीटी में एंड समझते हैं एग्जैक्टली क्या है इजी लैंग्वेज में। तो ये सेक्शन बेसिकली अप्लीकेबल किसको है, तो अप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचएफ को। अगर आप बिजनेस करते हैं, टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है तो अप्लीकेबल है। अगर आप प्रोफेशन में हैं और आपका टर्नओवर मोर देन 50 लाख है तो आपके लिए अप्लीकेबल है। अब टीडीएस की रेट की बात करें तो इसमें टीडीएस का रेट जो है वो 10% है। एंड लिमिट की बात करें तो ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो है 20,000। अगर 20,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन रहेगा तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, तो ट्रांजेक्शन शुड बी इन काइंड होना चाहिए या फिर कैश और काइंड दोनों मिला के होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा हूं मैं, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं और उनका टर्नओवर जो है 2 करोड़ है। अभी 2 करोड़ है, दैट मीन्स कि ये सेक्शन अप्लीकेबल हो गया है इनको। अभी इन्होंने मिस्टर बी हैं, इनको ना एक ट्रिप ऑफर किया है या फिर इन्होंने उनको एक ट्रिप दिया है जिसका कॉस्ट आता है 5 लाख रुपीज। एंड इन्होंने क्या किया है, मिस्टर ए ने क्या किया है, ये 5 लाख रुपीज जो है ना वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने एज क्या दिखाया है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। बट ये मिला किसको है, मिस्टर बी को, जो कि एजेंट है। और इनको क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने टर्नओवर जो है बढ़ा दिया या फिर टर्नओवर बढ़ाने में इनकी मदद की, एज ए एजेंट काम किया, जिसकी वजह से इनको एक ट्रिप मिला है 5 लाख का। तो अभी प्रॉब्लम ये होता है कि मिस्टर ए जो है वो 5 लाख का एक्सपेंस तो अपने बुक्स में क्लेम कर लेते हैं एज बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, बट मिस्टर बी जो है वो अपने आईटीआर में इसको शो नहीं करते हैं एज अ इनकम। ये पता चल गया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप जो कैश में देते हैं एज अ कमीशन उस पर तो आप टीडीएस काट देते हैं, बट जब जो आप काइंड में देते हैं, जो आप काइंड में देते हैं एज अ बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, उस पे आप टीडीएस नहीं काटते हैं। तो आपका ट्रांजेक्शन 20,000 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको टीडीएस काटना है। तो यहाँ पे 5 लाख का ट्रांजेक्शन है तो इस पे 10% टीडीएस कटेगा, जो कि 50,000 रुपये आएगा। और ये 26A में दिखेगा मिस्टर बी के, जब आप मिस्टर ए जो है अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल कर देंगे तो अभी मिस्टर बी को भी ये 5 लाख जो है अपने इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा और अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। इसकी वजह से लाया गया है क्योंकि ये जो 5 लाख का इनकम जो है होता है मिस्टर बी को, वो मिस्टर बी जो है वो शो नहीं करते हैं अपने आईटीआर में। हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन है 194S, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इस पे जो टीडीएस का रेट है वो 1% है। कुछ दिन पहले अफवाह उड़ी थी कि टीडीएस का रेट जो है 0.1% है, बट उस पर इनकम टैक्स का क्लैरिफिकेशन आ गया था कि टीडीएस का रेट जो है वो 1% ही है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन की लिमिट है, ट्रांजेक्शन की 2 लिमिट है, एक है अप टू 10,000 एंड दूसरा है 50,000 की। और ये ट्रांजेक्शन की लिमिट 50, नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो 10,000 है। 50,000 की लिमिट किसके लिए रखा गया है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए रखा गया है। अभी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, तो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, अगर उसका इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होता है तो उसका 50,000 की लिमिट है। या फिर बिजनेस से इनकम तो होता है बट टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, या फिर प्रोफेशन से इनकम तो होता है बट उसका टर्नओवर जो है वो 50 लाख है। तो अगर ये केसेस हैं तो आपकी लिमिट जो है वो 50,000 हो जाती है। अभी 194S जो है वो भी हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन को। ये रहा सेक्शन 194S, इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू 2022। ये बात करता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अभी इसको भी अगर देखेंगे आप तो 1 जुलाई 2022 से जो है वो अप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेक्शन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अभी इजी लैंग्वेज बेसिकली हम समझने वाले हैं पीपीटी में, तो यहाँ वापस हम पीपीटी में आ जाते हैं।
तो ये पॉइंट जो है वो हमने देख लिया है। रेट 1% है, ट्रांजेक्शन की लिमिट 2 है, 10,000 और 50,000। स्पेसिफाइड पर्सन है इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर उनका बिजनेस से प्रोफेशन से इनकम नहीं है, या फिर बिजनेस से इनकम है तो टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, प्रोफेशन से इनकम है तो टर्नओवर लेस देन 50 लाख है। आई थिंक ये आप क्लियरली समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि टीडीएस जो है वो कट कौन करेगा, टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट भी है। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं, एक बायर आ जाता है, एक सेलर आ जाता है, और तीसरा वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पे बाई एंड सेल होता है। तो अगर हम सेक्शन की लैंग्वेज देखें, एज पर द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन, बायर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर उसके पास पैन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैन नंबर के थ्रू जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। अगर आप ऐसा देखेंगे पैन के साथ टीडीएस डिडक्ट कहाँ पे होता है, तो आप अगर ध्यान देंगे तो टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी का जहाँ पे जिक्र होता है वहां पे जो टीडीएस डिडक्ट करता है वो बायर डिडक्ट करता है और पैन के थ्रू ही डिडक्ट करता है। उसको फॉर्म 26Q भी भरना पड़ता है और टीडीएस डिडक्ट करके जो गवर्नमेंट को जमा कर देता है। तो इस पर अभी कोई खास क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो रहा है। आई होप दोनों सेक्शन आपको क्लियरली समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके जो व्यूज हैं इन दोनों सेक्शन पे वो भी आप कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।